कोई भी इंजीनियरिंग ड्राइंग विदाउट डायमेंशंस इनकम्प्लीट है। इस वीडियो में हम डिफरेंट डायमेंशनिंग टेक्निक्स डिस्कस करेंगे। सपोज ये रेक्टेंगल की लेंथ 80 mm है जो हमें शो करनी है, तो उसके लिए पहले हम दो एक्सटेंशन लाइंस ड्रॉ करेंगे। मेन ऑब्जेक्ट आउटलाइन एंड एक्सटेंशन लाइन दोनों के बीच में आपको 1 to 2 mm गैप रखना है। डायमेंशन लाइन अप्रोक्सीमेटली 6 to 8 mm अवे होगी ये ऑब्जेक्ट आउटलाइन से। डायमेंशन लाइन के दोनों एंड्स पे एरो हेड्स होंगे जो एक्सटेंशन लाइन के कांटेक्ट में रहेंगे। एक्सटेंशन लाइन को ये डायमेंशन लाइन से आगे अप्रोक्सीमेटली 3 mm जितना एक्सटेंड करना है। कभी कभी ये एरो हेड्स ऑब्जेक्ट आउटलाइन या फिर सेंटर लाइन के कांटेक्ट में भी हो सकते हैं। एरो हेड्स के बहुत सारे टाइप्स है। फर्स्ट है ओपन एट 90 डिग्री, सेकंड है ओपन एट 20 डिग्री, थर्ड है क्लोज्ड एरो हेड, फोर्थ इज क्लोज्ड एंड फिल्ड, फिफ्थ वन ऑब्लिक स्ट्रोक एंड सिक्स्थ इज स्मॉल ओपन सर्कल। In engineering graphics, we will use closed and filled arrowhead. Now, closed and filled arrowhead आपको ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसे ड्रॉ नहीं करना है। आपको लेंथ टू हाइट रेशियो मेंटेन करना होगा जो होगा 3:1। ये एरोहेड में एरो की लेंथ और हाइट दोनों सेम जैसी है, तो ये हम यूज नहीं करेंगे। ये लेंथ टू हाइट रेशियो हमें स्केल से मेजर करके ड्रॉ नहीं करना, बट अप्रोक्सीमेटली आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। हमें इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में ये एरो यूज करना है। कभी कभी आप जल्दी में एरोहेड ऐसे एक्सटेंशन लाइन के आगे ड्रॉ कर देते हो, तो ये रॉन्ग है। एरोहेड एक्सटेंशन लाइन से आगे नहीं जाना चाहिए। यहां पे एरोहेड एक्सटेंशन लाइन को टच नहीं कर रहा, दोनों के बीच में गैप है, यह भी रॉन्ग है। हर एक ड्राइंग में ये एरो की साइज सेम नहीं रहेगी। एरो साइज ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगी। सपोज ऑब्जेक्ट आपका बहुत बड़ा है तो एरो साइज आपको उसके अकॉर्डिंग शो करनी है। अगर ऑब्जेक्ट स्मॉल है तो एरो साइज स्मॉल रहेगी। When dimensions are in series, then they are placed in two ways: continuous or chain dimensioning, and second is progressive or parallel dimensioning. In continuous dimensioning, dimensions straight line में होंगे। एक डायमेंशन लाइन का एरोहेड एडजेसेंट डायमेंशन लाइन के एरोहेड से कांटेक्ट में होगा। ओवरऑल डायमेंशन आपको ऑब्जेक्ट से अवे शो करना है और बाकी के स्मॉलर डायमेंशंस ऑब्जेक्ट के नजदीक रहेंगे। यहां पे एक स्मॉलर डायमेंशन आप अवॉइड कर सकते हो। इन प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग सारे डायमेंशंस एक कॉमन रेफरेंस लाइन से शो करने हैं। दिस इज योर रेफरेंस लाइन। स्मॉलर डायमेंशन ऑब्जेक्ट के नजदीक होगा और लार्जर डायमेंशंस ऑब्जेक्ट से अवे ड्रॉ करने हैं। सपोज आप पहले ये 45 mm शो कर रहे हो यहां पे, और उसके नीचे 25 शो करोगे। ये कंडीशन में 25 mm की एक्सटेंशन लाइन 45 की डायमेंशन लाइन को क्रॉस करेगी,
जनरली इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम ये क्रॉसिंग अवॉइड करेंगे। इसी वजह से स्मॉलर डायमेंशन ऑब्जेक्ट के नजदीक ड्रॉ करने हैं और लार्जर डायमेंशंस ऑब्जेक्ट से अवे रखेंगे। जब डायमेंशन के लिए ज्यादा स्पेस अवेलेबल ना हो तो एरो हेड्स एक्सटेंशन लाइन के आउटसाइड ड्रॉ करेंगे। और डायमेंशन आप एक्सटेंशन लाइन के अंदर लिख सकते हो। अगर स्पेस इससे भी कम है तो डायमेंशन लाइन के एक्सटेंडेड पोर्शन पे हम डायमेंशन प्लेस करेंगे। ये कंडीशन में कभी कभी हम लीडर भी यूज कर सकते हैं डायमेंशन को शो करने के लिए। अगर ड्राइंग में सिर्फ एक लार्ज साइज का सर्कल है तो आप डायमीटर ऐसे इनसाइड दिस सर्कल शो कर सकते हो। जब कोई सर्कल ऐसे ऑब्जेक्ट के अंदर हो तो लीडर लाइन को पहले ऑब्जेक्ट के बाहर एक्सटेंड करना है और फिर उसके हॉरिजॉन्टल एंड पे डायमीटर शो करना होगा। सर्कल की साइज बहुत कम हो तो आप एरो हेड्स सर्कल के आउटसाइड शो कर सकते हो। ये सेम टेक्निक आपको आर्क की रेडियस और एंगल शो करने के लिए यूज करनी है। रेडियस या फिर एंगल ज्यादा हो तो हम ऐसे इनसाइड ही डायमेंशन शो कर देंगे। कभी कभी ऑब्जेक्ट में एक ही साइज के एक से ज्यादा होल्स हो सकते हैं या फिर होल की कोई पैटर्न होगी। ये कंडीशन में हमें सिर्फ एक होल को ही डायमेंशन देना है। पर यहां पे आपको एक नोट लिखनी पड़ेगी लीडर लाइन के हॉरिजॉन्टल एंड पे, जो रिप्रेजेंट करेगी कि कितने नंबर ऑफ होल्स है और उनका डायमीटर क्या है। हियर 3 होल्स विथ डायमीटर 20 आर शोन। तो आप लीडर लाइन के हॉरिजॉन्टल एंड पे 3 होल्स कॉमा 5 20 या फिर 3 क्रॉस 5 20 ये दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो। There are mainly 2 types of dimensioning systems, align system and unidirectional system. अलाइन सिस्टम में हमें डायमेंशंस ऐसे प्लेस करने हैं जिससे वो बॉटम या फिर राइट साइड से विजिबल हो। अलाइन सिस्टम में डायमेंशन वैल्यू डायमेंशन लाइन के परपेंडिकुलर, डायमेंशन लाइन के ऊपर और मिडल में लिखनी है। सपोज ये लेंथ है 80 mm, तो ये 80 mm डायमेंशन लाइन के ऊपर और सेंटर में रहेगा। ये 80 बॉटम साइड से आप रीड कर सकते हो। अलाइन सिस्टम में स्टैंडर्ड ये है कि अगर आप डायमेंशन रीड करो तो पहले डायमेंशन लाइन आएगी, उसके बाद डायमेंशन आएगा। ये 80 बॉटम से विजिबल है तो पहले डायमेंशन लाइन है, उसके बाद डायमेंशन है। सपोज ये डिस्टेंस 25 mm है तो हमें 25 ऐसे लिखना होगा। नाउ ये 25 ड्राइंग की राइट साइड से आप रीड कर सकते हो। तो पहले डायमेंशन लाइन होगी, उसके बाद डायमेंशन आएगा। आप 25 यहां पे नहीं लिख सकते। अगर ऐसा होगा तो पहले डायमेंशन आएगा और फिर लाइन आएगी, जो रॉन्ग है। अलाइन सिस्टम में डायमेंशन वैल्यू डायमेंशन लाइन के अलाइन में लिखनी है। सो 80 हमने यहां पे ऐसे हॉरिजॉन्टल लिखा और 25 ऐसे वर्टिकल। सिमिलरली सपोज ये लाइन का डायमेंशन शो करना है तो हम राइट से रीड करेंगे। तो पहले हमारी होगी डायमेंशन लाइन और उसके बाद डायमेंशन वैल्यू। ये डिस्टेंस हम इसके ऊपर लिखेंगे। सो अलाइन सिस्टम में ड्राइंग के बॉटम से लेके राइट साइड तक ये पोर्शन आप डायमेंशंस रीड करने के लिए यूज कर सकते हो।
यहां पे एक इंक्लाइन लाइन है जिसका डायमेंशन हमें शो करना है। डायमेंशन लाइन ये लाइन के अलाइन में होगी और ये दो एक्सटेंशन लाइंस ऑब्जेक्ट आउटलाइन के परपेंडिकुलर ही ड्रॉ करनी है। उसके बाद डायमेंशन वैल्यू आपको डायमेंशन लाइन के अलाइन में, उसके ऊपर और सेंटर में लिखनी होगी। सपोज आपको ये एंगल भी शो करना है, तो आप ये एंगल ऐसे शो कर सकते हो। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि एरो हेड्स ऑलवेज एक्सटेंशन लाइन के कांटेक्ट में हो, कभी कभी ये ऑब्जेक्ट आउटलाइन के भी कांटेक्ट में हो सकते हैं। सो अलाइन सिस्टम में आप ड्राइंग की बॉटम साइड से लेके राइट साइड डायमेंशनिंग के लिए यूज कर सकते हो। सेकंड है यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। ये सिस्टम में हमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन यूज करनी है डायमेंशनिंग शो करने के लिए, जो होगी बॉटम साइड। यूनिडायरेक्शनल सिस्टम में डायमेंशन लाइन को हमें सेंटर से ब्रेक करना होगा और यहां पे बीच में डायमेंशन वैल्यू लिखनी होगी। ये 80 ऐसे लिखना है कि वो बॉटम साइड से विजिबल हो। ये डायमेंशन 25 है तो उसको सेंटर में ऐसे लिखेंगे। सिमिलरली वी विल राइट हियर 25 एंड हियर 80। ये लाइन का डायमेंशन शो करने के लिए डायमेंशन लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ करेंगे, सेंटर में ब्रेक रहेगा। एक्सटेंशन लाइंस ऑब्जेक्ट आउटलाइन के परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है और यहां पे डायमेंशन ऐसे प्लेस करना है कि वो बॉटम से आप रीड कर सको। ये 78, 25, 80, 80, 25 सारे डायमेंशंस हमने हॉरिजॉन्टल ही लिखे हैं। अगर ये लाइन का एंगल शो करना है तो हम पहले एक एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ करेंगे। यहां पे सेंटर में आपको गैप रखना होगा डायमेंशन के लिए। और एंगल जो 45 डिग्री है उसको ऐसे हॉरिजॉन्टली लिखेंगे। सो अलाइन सिस्टम में आपको ड्राइंग की बॉटम और राइट साइड यूज करनी है और यूनिडायरेक्शनल सिस्टम में सिर्फ बॉटम साइड। इंजीनियरिंग ड्राइंग में जनरली सारे डायमेंशंस mm में ही होंगे। हियर 80 मीन्स 80 mm ओनली। अगर यूनिट mm नहीं है तो फिर आपको ड्राइंग में वो यूनिट स्पेसिफाई करना होगा। अदरवाइज नो नीड टू राइट द यूनिट एवरीवेयर।